बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलिस्म कदा। मुसन्निफ असलम राही MA। सूरज ग्रूब होने के बाद फिजाओं में अंधेरा फैल गया था। सियोस ने घर में सुरेश के लिए जो कमरा मखसूस किया था वो इसमें आतिशदान के पास बैठा था कि सियोस भागता हुआ उसके कमरे में दाखिल हुआ। सुरेश ने चौंक कर खड़ा हो गया और सियोस से पूछा, क्या हुआ? सियोस ने घबराहट में कहा, थ्रेस जल्दी करो बेटे, थियोडोरा को साहिल पर खड़ी किश्तियों की तरफ चले जाओ। जिन किश्तियों के लिपटे हुए सुर्ख बादबान हैं उनमें से किसी में भी बैठ जाओ। अगर ज्यादा खतरा महसूस करो तो थियोडोरा को बास्फोरस के दूसरे किनारे पर ले जाना, वरना वहीं किश्ती के अंदर दोनों रहो। थियोडोरा को किसी बड़ी किश्ती के कमरे में जाकर बिठा देना। मेरे 2 मल्लाह भी तुम्हारे साथ होंगे। जल्दी करो बेटे। मछेरों के सारे घरों की तलाशी दी जा रही है और तलाशी लेने वालों की निगरानी करने वाला शख्स बहुत वहशी है और वो किसी को भी माफ ना करेगा। ये वही शख्स है जिसका नाम मैथ्यूस है और पिछले सप्ताह को तुमने हिप्पोड्रोम में तीगजनी का मुकाबला भी उसी से जीता था। घर घर थियोडोरा और तुम्हें तलाश किया जा रहा है। सियोस सांस लेने को रुका, फिर वो कहता चला गया, इसके साथ स्टोडियन खानका का वो राहिब भी है जिसने तुम दोनों के लिए खानका का दरवाजा खोला था। वो इसलिए साथ रखा गया है ताकि वो तुम्हारी शक्लें से पहचान सके। मलका आयरियन थियोडोरा के फरार को मुख्फी रख रही है और अंदर ही अंदर बड़ी सरगर्मी से उसकी तलाश भी करवा रही है। मलका के खोजियों ने यहाँ तक मालूम कर लिया है कि बास्फोरस के इस किनारे तुम और थियोडोरा खानका से निकलकर माहीगीरों के इस इलाके की सीध में आए हो, इसलिए इस बस्ती को तलाशी का निशाना बनाया गया है। जब तलाशी खत्म हो जाएगी तो तुम लोग वापस आ जाना। मेरे 2 मल्लाह किश्तियों की तरफ चले भी गए हैं। वो अपने साथ कुछ फालतू ढाले, तीरों से भरे तरकश और कमाने भी देकर गए हैं। दीशिया को मैंने तुम्हारे वाले कमरे में भेजा है, वो उसे इत्तला करने गई है। थ्रेस सियोस कहते कहते रुक गया क्योंकि दरमियानी दरवाजे से थियोडोरा और दीशिया अंदर दाखिल हुई। थियोडोरा को देखते ही सुरेर ने कहा, मेरे साथ आओ, जल्दी करो। थियोडोरा उसके साथ बोली और दोनों तेजी से सियोस की हवेली से बाहर निकलकर किश्तियों की तरफ जाने लगे। सुरेर और थियोडोरा जब भागते हुए साहिल पर गए तो सियोस के 2 मल्लाह उनके मुंतजिर खड़े थे। वो दोनों सुरेर और थियोडोरा को एक किश्ती में लेकर गए जो काफी बड़ी थी और जिसके अंदर मल्लाहों के आराम करने के लिए खासा बड़ा कमरा बना हुआ था। थियोडोरा को मुखातिब करके सुरेर ने कहा, थियोडोरा तुम किश्ती के किसी कमरे में चली जाओ और उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैं और ये दोनों मल्लाह बाहर ही खड़े होते हैं। थियोडोरा ने परेशानी और घबराई हुई आवाज में कहा, आप तीनों भी अंदर आ जाएं, आपको बाहर से देखकर ख्वामख्वाह कोई शक करेगा। इस तरह तो हम सभी गैर महफूज हो जाएंगे। किसी को क्या पता चलेगा कि इन किश्तियों के अंदर भी कोई है। मुझे उम्मीद है कि तलाश करने वाले इन किश्तियों की तरफ भी जरूर आएंगे। सुरेर ने थियोडोरा को तसल्ली देते हुए कहा, तुम कमरे के अंदर जाकर बेफिक्र होकर आराम करो। बाहर कुछ भी हो जाए तुमने इस कमरे से बाहर नहीं आना जब तक मैं खुद तुमसे आने के लिए ना कहूं। और सुरेर के कहने पर थियोडोरा किश्ती के इस कमरे में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। थियोडोरा की तरफ से बेफिक्र हो जाने के बाद सुरेर ने इन दोनों मल्लाहों से मुखातिब होकर कहा, तलाशी लेने वाले अगर बस्ती देखकर चले तो हम भी बस्ती में दाखिल हो जाएंगे और अगर वो इन किश्तियों की तरफ भी आ गए तो फिर मुझे गौर से सुनो कि इन हालात में क्या करना है। जब मैथ्यूस अपने साथियों के साथ इन किश्तियों का रुख करेगा तो तुम यहाँ से 2-3 किश्तियां छोड़कर आगे खड़े हो जाना। मैं तुमसे भी कुछ आगे एक किश्ती में जाकर बैठ जाऊंगा। तुम्हारी तरफ जब वो आएंगे और तुमसे थियोडोरा के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे तो मैं इन पर तीर चला दूंगा। वो तुम्हें छोड़कर मेरी तरफ को लपकेंगे। इस तरह तुम दोनों और थियोडोरा पिछली किश्तियों में रह जाओगे और मैं इन किश्तियों के पास ही इनसे निपट लूंगा। अब आओ, तुम्हें छोड़कर इस तीसरी किश्ती में बैठते हैं। वो अगर इधर आए तो तुम वहीं बैठे रहना। मैं वो किश्तियां छोड़कर और आगे चला जाऊंगा। अगर वो ना आए तो फिर ज्यादा बेहतर है। एक मल्लाह ने किश्ती में पड़े ऊनी कंबलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम ये कंबल भी ले लें। इस एहतियात के साथ ही लाए हैं कि अगर ये मामूली हालात के तहत हम बस्ती में ना रह सके तो ये किश्ती में ही रात बसर कर लेंगे। आप इनमें से कुछ कंबल थियोडोरा को दे दें। कंबलों के ढेर से सुरेर ने 2 कंबल उठाए, फिर उसने किश्ती के कमरे पर दस्तक दी। थियोडोरा ने दरवाजा खोला और सुरेर ने उसे दोनों कंबल थमाते हुए कहा, सर्दी है, ये अपने पास रख लो। एक तय करके नीचे डाल दो और दूसरा अपने ऊपर डाल लो। और सुनो, ये दोनों मल्लाह इस किश्ती की बजाय 2 किश्तियां छोड़कर तीसरी किश्ती में जाकर बैठते हैं। तुम घबराना नहीं। अगर बस्ती की तलाशी लेने के बाद
वो लोग इधर आए तो मैं तुम्हारी किश्ती से दूर ही इनसे निपट लूंगा, और अगर वो लोग ना आए तो हम बस्ती में चले जाएंगे। अब तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो। सुरैर पीछे हट गया। थियोडोरा ने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर से चुटकुनी लगाई और उसके तख्तों पर इसने एक कंबल तय करके डाल दिया। फिर वो इस कंबल पर बैठ गई और दूसरा उसने अपने ऊपर डालकर हालात के अंजाम का इंतजार करने लगी। सुरैर इन दोनों मुल्लाहों के साथ 2 किश्तियां छोड़कर तीसरी में जाकर बैठ गया। काफी देर वो वहां बैठकर इंतजार करते रहे। इतनी देर में चांद मशरिक से तुलू हुआ और फिर तेज रोशन किरणें हर शय में हलूल करके कायनात को रोशन और मुनव्वर कर गई। चांदनी रात में बॉस्फोरस के किनारे बंद की तरफ देखते हुए सुरैर ने चौंक कर मल्लाहों से कहा, उधर बंद की तरफ देखो। बस्ती की छान फटक करने के बाद अब वो तीनों इसी तरफ आ रहे हैं, लेकिन फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, वो तादाद में सिर्फ 3 ही हैं। सुनो, इनमें तो स्टूडियन का खानकाह का राहिब भी है, वही राहिब जिसने मेरे लिए खानकाह का दरवाजा खोला था जब मैं थियोडोरा के साथ वहां पनाह लेने गया था। वो राहिब को इसलिए साथ लिए फिर रहे हैं कि वो मुझे शक्ल से पहचानता है। मुझे इस राहिब का खात्मा करना होगा, क्योंकि कुस्तुनतनिया में ये शख्स मेरे लिए कई मसाइल और दुश्वारियों का सामना बन सकता है। बाकी 3 में से एक मैथ्यूस और 2 शायद इसके साथी हैं। एक मल्लाह ने खौफजदा आवाज में कहा, ये मैथ्यूस इंतहाई कमीना और वहशी आदमी है, अगर उसने हम पर हाथ उठा लिया तो फिर। सुरैर ने दोनों मल्लाहों को तसल्ली देते हुए कहा, मैं उन्हें मौका नहीं दूंगा कि वो तुम दोनों पर हाथ उठाएं या इन किश्तियों के अंदर वो थियोडोरा को तलाश कर सकें। तुम पुरसकून रहो और बैठे रहो, मैं दूसरी किश्ती की तरफ जाता हूँ। सुरैर ने वहां से एक कमान और तीरों से भरा हुआ तरकश उठाया और निकलकर वो 2 किश्तियां छोड़कर तीसरी में जाकर बैठ गया। तीरों से भरा तरकश उसने अपनी कमर पर बांध लिया और कमान कंधे पर लटकाकर वो किश्ती में चौकस होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैथ्यूस राहिब और इनके दोनों साथी इस किश्ती के पास आए जिसके अंदर मल्लाह बैठे हुए थे। सुरैर बड़े गौर से उन्हें देख रहा था। उन्होंने इंतहाई सख्त और वहशी लहजे में इन दोनों मल्लाहों को मुखातिब करते हुए पूछा, कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? एक मल्लाह ने साहिल से बंदी किश्तियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारे जिम्मे इन किश्तियों की हिफाजत है, हम रात के वक्त यहीं पर रहते हैं। मैथ्यूस कुछ और पूछने वाला था कि सुरैर ने कंधे से लटकती हुई कमान पर चिल्ला चढ़ाया और ताक कर मारा। भारी नोक का वजनी तीर राहिब का सीना चीरता हुआ निकल गया। किश्ती से बाहर गिरकर तड़पने लगा। मैथ्यूस चौंका। राहिब को उसने उसके हाल पर छोड़ दिया था क्योंकि वो तड़प कर दम तोड़ चुका था। उसने अपनी ढाल अपने सामने कर ली और साथियों को मुखातिब करके उसने कहा, मेरे साथ आओ। जिस तरफ से ये तीर आया है यकीनन इसी किश्ती में थियोडोरा भी है, उसे कैद से रिहाई दिलाने वाला भी मौजूद होगा। तीनों अपनी ढालें अपने सामने करके इस किश्ती की तरफ भागे जिस तरफ से राहिब पर तीर चलाया गया था और जिसके अंदर सुरैर बैठा हुआ था। सुरैर की तरफ से एक और तीर आया और मैथ्यूस के साथियों में से एक के हलक में बेवस्त होकर निकल गया। उन्होंने अपनी छातियों के सामने अपनी तलवारें कर ली, इसलिए सुरैर को इसकी गर्दन का हदफ लेना पड़ा। किश्ती तक पहुंचते पहुंचते सुरैर ने मैथ्यूस के दूसरे साथी को भी ढेर कर दिया। मैथ्यूस गुस्से और कहर के आलम में छलांग लगाकर किश्ती में दाखिल हुआ। सुरैर भी चौकन्ना होकर बैठा था। उसने हाथ में पकड़े हुए तीर और कमान किश्ती में डाल दिए। अपनी तलवार उसने संभाल ली और मैथ्यूस से मुकाबले के लिए उठकर खड़ा हो गया। ये वही मैथ्यूस था जो हिप्पोड्रम के मैदान में इसकी तलवार काट कर इसको जिल्लत आमेज शिकस्त दे चुका था। किश्ती में दाखिल होते ही मैथ्यूस ने इंतहाई करब की हालत में अपनी तलवार लहराई और करबनाक आवाज में उसने सुरैर से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों बैठे हुए हो और तुमने मेरे साथियों पर तीर क्यों चलाए हैं? सुरैर ने बड़े पुरसकून अंदाज में कहा, मैं इन किश्तियों का मुहाफिज हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथियों के खात्मे में मेरी ही मनाफत है, इसलिए मैंने इन पर तीर चलाया और इनका खात्मा कर दिया। मैथ्यूस ने दांत पीसते हुए कहा, अब तुम्हारे खात्मे में मेरी मनाफत है। देखो समंदर किनारे उन किश्तियों में तुम्हें मैं कैसी भयानक मौत मारता हूँ। सुरैर ने भयानक लहजे और लर्जा देने वाली आवाज में कहा, तू बकता है, तू मुझे अच्छी तरह जानता है और तुझे ये भी खबर है कि मेरी तलवार लोहा काटना भी जानती है। मैथ्यूस ने हैरत इस्तेजाब में पूछा, मैं पहले से तुझे क्यों कर जानूंगा? तू मुझसे अपनी जान बचाने की खातिर झूठ बकता है, पर तुम अब मेरी तलवार से फरार हासिल ना कर सकोगे। सुरैर ने कहा, मैथ्यूस मुझे तुम्हारी दिमागी हालत दुरुस्त होने पर शुबा होने लगा है। मैं वही थ्रेस हूँ जिसे पिछले सबत के रोज हिप्पोड्रम में चटेल मैदानों की तरह सुनसान करके तुम्हारी तलवार काट दी थी।
और तुम्हारी हालत अंधी हिरनी जैसी कर दी थी। मेरी तरफ गौर से देखो, मुझे पहचानो। क्या मैं ही वो नहीं हूँ जिसने मौत के इस मैदान में तुम्हारी तलवार काटी, तुम्हारे गुरूर को रेजा रेजा और तुम्हारी जंगी ममारसत को लख्त लख्त करके रख दिया? अब अगर तुम भागना भी चाहो तो मैं तुम्हें भागने ना दूंगा। सुरैर की गुफ्तगू सुनकर मैथ्यूज की हालत ऐसी हो गई कि गोया वो पत्थरों और तीरों के तूफानों में घिर गया हो और या किसी ने उसे उठाकर फितना अंगेजों के मादन में और कजाकों के मस्कन में फेंक दिया हो। मैथ्यूज समझ गया था कि सांप की तरह इस खतरनाक और जहरीले दुश्मन से रिहाई मुश्किल है। लिहाजा उसने आगे बढ़कर सुरैर पर हमला कर दिया। रात की खामोशी और जमूद में तलवारों के टकराने की आवाजें फिजाओं में खौफो हरास पैदा करने लगी थी। सुरैर इस मुकाबले को शायद तूल देना ना चाहता था, इसलिए उसने भयानक अजाब और गजब की खूंखारी बनकर मैथ्यूज पर हमलावर हुआ। उसके जिस्म में सुलगता लहू खोल उठा था और अपना मुकम्मल दिफा करने के साथ साथ वो हल्का गिरदाब की तरह मैथ्यूज पर छाने लगा था। लगता था कि किनारे कर्ब की भयानक डायनों का रक्स शुरू हो गया हो। एकदम सुबह की जरफिशानी की तरह सुरैर ने पैंतरा बदला और अपनी पूरी अदावत और रश्को हसद में इसने मैथ्यूज को चकमा देकर उस पर अपनी तलवार गिराई। भारी और चौड़ी तलवार अपना हक अदा करती हुई गिरी और मैथ्यूज को काटती चली गई। मैथ्यूज तेज आंधी में दो टुकड़े हो जाने वाले दरख्त की तरह किश्ती में गिरकर खत्म हो गया। सुरैर ने अपनी तलवार साफ करके नियाम में कर ली। फिर वो इस किश्ती में आया जिसमें दोनों मल्ला उसके मुंतजिर थे। सुरैर ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, आओ पहले इन मरने वालों को उठाकर समंदर में फेंक दें, फिर बस्ती लौटकर चलेंगे। सुरैर के साथ मल्ला किश्ती से उतर ही रहे थे कि चौंक कर रुक गए। उन्होंने समंदर किनारे पत्थरों के बंद की तरफ से दो साए नमूदार होते देखे और बड़ी राजदारी के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगे थे। एक मल्लाह ने बौखलाई और खौफजदा सी आवाज में सुरैर से कहा, कोई इधर ही आ रहा है हमारी तरफ। अगर वो इन मरने वालों के साथी हुए तब ये भी मुमकिन है कि उनके पीछे और भी साथी हों और थोड़ी देर बाद समंदर के इस किनारे इन मरने वालों के साथियों का एक तूफान उठ खड़ा हो। सुरैर ने इन दोनों मल्लाहों को तसल्ली देते हुए कहा, तुम दोनों फिक्रमंद ना हो। आने वाले अगर मरने वालों के साथी हैं तो इनका हशर इन मरने वालों से मुख्तलिफ ना होगा। तुम दोनों उतर कर यहीं खड़े रहो, उन्हें करीब आने दो। वो दो ही तो हैं। अगर वो मैथ्यूज से ज्यादा खौफवार और वहशी हुए तब भी मैं तुम दोनों को यकीन दिलाता हूँ, मैं उन्हें लम्हों में जेर करके रख दूंगा। जब वो दोनों हेवले जरा नजदीक आए तो सुरैर ने अपनी तलवार म्यान में करते हुए कहा, यकीनन ये आने वालों के साथी नहीं, ये दोनों नहत्ते हैं। और फिर इनमें से एक अधेड़ उम्र का मर्द और दूसरी कोई जवान साल नाजुक लड़की है। और सुनो, मेरा ख्याल है कि वो सियूस और उसकी बेटी दीशिया है। वो दोनों थियोडोरा के लिए फिक्रमंद होकर इधर आए होंगे। दोनों मल्लाह संभल गए और उनके चेहरों पर रौनक लौट आई। आने वाले दोनों करीब आए तो सुरैर का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। वो सियूस और इसकी बेटी दीशिया ही थे जो किश्ती से नजदीक हो रहे थे। सियूस ने चंद सानियों तक राहिब की लाश को देखा और फिर उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा दिल कहता है इस राहिब की तरह तुमने मैथ्यूस और इसके साथियों का भी खात्मा कर दिया होगा। सुरैर ने कहा, आपका अंदाजा दुरुस्त है। इस राहिब के साथ मैंने मैथ्यूस और इसके दोनों साथियों को भी मार दिया है। मैं इस राहिब पर तीर ना चला था, लेकिन चूंकि ये मेरा चेहरा जानता था इसलिए इसका खात्मा जरूरी हो गया था, वरना वो भी मेरे और थियोडोरा के लिए खतरा बनकर खड़ा हो सकता था। सियूस ने इधर उधर देखते हुए पूछा, थियोडोरा कहाँ है? सुरैर ने पूछा, बस्ती के घरों की तलाशी अभी जारी है? सियूस ने कहा, नहीं, ये मैथ्यूस और राहिब के साथ इसके दो साथी ही मलकाएरियन ने थियोडोरा को तो माहीगीरों की बस्ती में तलाश करने के लिए भेजे थे। मुझे शक है कि बास्फोरस के उस किनारे से समंदर पार करके थियोडोरा माहीगीरों की बस्ती में आई थी या यहाँ से होकर कहीं और चली गई है। मैथ्यूस ने कुछ घरों की तलाशी लेने के अलावा कुछ लोगों से थियोडोरा के मुतालिक पूछा भी, लेकिन बस्ती के तमाम लोगों ने अपनी लाइल्मी का इजहार कर दिया। बस्ती से मुतमईन होकर मैथ्यूस किनारे पर खड़ी कश्तियों को देखते आया था। यह खबर होती कि इन कश्तियों में मौत का एक भयानक तूफान उसका मुंतज़िर है तो हरगिज इधर का रुख ना करता। वो निहायत जाबिर और जालिम इंसान था, पर तुमने उसकी जबर और उसके जुल्म का क्या खूब उसे अजर सिला दिया है। सुरैर ने कहा, मेरे साथ आए, मैं आपको थियोडोरा से मिलाता हूँ। मैंने किश्ती के कमरे में उसे बंद कर रखा है। सियूस और दीशिया सुरैर के साथ हो लिए। सुरैर ने मुड़कर मल्लाहों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम जरा यहीं पर रुको, मैं वापस आकर इन लाशों को ठिकाने लगाता हूँ। और सियूस और दीशिया के साथ उस किश्ती की तरफ बढ़ गया जिसमें थियोडोरा थी। सुरैर ने किश्ती में आकर उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी,
लेकिन अंदर से कोई जवाब ना मिला। सुरैर ने दूसरी और तीसरी दस्तक दी, फिर भी थियोडोरा की तरफ से कोई जवाब ना मिला। सियोस ने फिक्रमंदाना अंदाज में पूछा, क्या थियोडोरा यहीं है या कहीं और? दिशिया ने बीच में बोलते हुए कहा, थ्रेस भाई, मैथ्यूज का कोई और साथी कहीं थियोडोरा को निकाल कर ना ले गया हो? सुरैर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नामुमकिन है। मैंने हमा वक्त इस किश्ती को अपनी नजरों में रखा है। थियोडोरा निहायत मोहतात और अक्लमंद लड़की है। वो मेरी हिदायत पर अमल कर रही है। मैंने उसे कहा था कि जब तक मैं ना कहूं ये दरवाजा मत खोलना, इसलिए कि ये कहकर वो रुक गया क्योंकि कमरे का दरवाजा खुल गया था और सामने हसीन थियोडोरा खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसने सुरैर को मुखातिब करके कहा, यकीनन मैंने आपकी हिदायत पर सख्ती से अमल किया, लेकिन कमरे से बाहर आपकी आवाज सुनाई दी तो मैंने दरवाजा खोल दिया। अगर आप लोग आपस में गुफ्तगू ना करते तो मैं इस वक्त तक दरवाजा ना खोलती जब तक आप मेरा नाम लेकर और मुझे मुखातिब करके दरवाजा खोलने को ना कहते। हालात ने मुझे मोहतात और खौफजदा कर दिया था। सियोस ने थियोडोरा को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें खुशखबरी है बेटी कि थ्रेस ने मैथ्यूज और इसके साथियों को हलाक कर दिया है। इनमें वो राहिब भी मारा गया है जिससे तुम दोनों के लिए स्टूडियन खानका का दरवाजा खोला था। ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वो थ्रेस को भी पहचानता था। सियोस के खामोश होने पर सुरैर ने इसे मुखातिब करते हुए कहा, आप थियोडोरा और दिशा को लेकर घर चले, मैं मैथ्यूज और इसके साथियों की लाशें ठिकाने लगाकर आता हूँ। सियोस से कबल ही थियोडोरा ने सुरैर को मुखातिब करके कहा, ऐसा मुमकिन नहीं कि हम सब मिलकर लाशों को ठिकाने लगाते हैं और फिर इकट्ठे ही वापस लौटे। सुरैर ने कहा, तो फिर आओ मेरे साथ। चारों इन मल्लाहों के पास आए। सारी लाशों को इकट्ठा करके उन्होंने रस्सी से बांधा, फिर रस्सी के साथ एक वल्दी पत्थर बांधकर उन्होंने लाशें समुद्र में फेंक दी और खून आलूद किश्ती साफ करके वापस बस्ती की तरफ चले गए। मलका आयरन कस्बे बिलाशरन के जनाना हिस्से में हाजिबा अलिया के हमरा गुस्ल के लिए हमाम की तरफ जा रही थी। मलका के साथ गुलामों की एक लंबी कतार थी जो मलका के गुस्ल के लिए नमक और तरह तरह की खुशबू में उठाए उसके साथ साथ चल रहे थे कि दाएं तरफ से निसी फोर्स नमदार हुआ। मलका आयरियन उसे देखकर रुक गई। करीब आकर मलका का खजांची निसी फोर्स रुका, फिर उसने सर को खम करते हुए उसने पूछा, क्या आपने मुझे तलब किया है? मलका आयरियन ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। मलका आयरियन ने अपने मखसूस अंदाज में अपना दायां हाथ फिजा में लहराया और सारे खुदाम एक तरफ हटकर खड़े हो गए। आयरियन निसी फोर्स के करीब हुई और धीमे लहजे में राजदारी से उसे कहा, क्या हिप्पोड्रोम के मुकाबले में वो नौजवान भी शामिल होगा जो पिछले सबत के रोज मैदान का रुस्तम करार पाया था? निसी फोर्स ने एक बार बड़ी अयारी के साथ आयरियन की तरफ देखा, फिर उसने बड़ी आजिज़ी से कहा, वो जवान कल जरूर मुकाबले में शामिल होगा। अगर ना आया तो भी उसे बुलाया जा सकता है। वो माहीगीरों की बस्ती में यूसुफ नाम के एक यहूदी के यहाँ रहता है। वो खुद भी एक यहूदी है और ये पहला मौका है कि किसी यहूदी जवान ने हिप्पोड्रोम का मुकाबला जीता है। आयरियन ने कहा, मैंने मैथ्यूज को बहुत तलाश कराया है लेकिन वो नहीं मिला। लगता है कि उसे और राहिब समेत उसके साथियों को किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। आयरियन रुकी, फिर उसने इंतहाई करब के आलम में कहा, लगता है जिस जवान ने थियोडोरा को कैद से निकाला है वो इंतहाई ताकतवर और जंगजू जवान है। वो अकेला है और मेरा दिल कहता है कि मैथ्यूज और इसके साथियों को उसी ने मौत के घाट उतार कर कहीं दफन कर दिया है। थियोडोरा को मुझे अब हर हाल में तलाश करना होगा, वरना वो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैंने सुना है कि मैथ्यूज का उस्ताद जर्मानुस 6 माह एथेंस में गुजारने के बाद कल कुस्तुनतुनिया वापस आ गया है। उसे ये भी खबर हो गई है कि मैथ्यूज एक यहूदी के हाथ हिप्पोड्रोम का मुकाबला हार गया था। मैंने अपने आदमियों से यह भी सुना है कि जर्मानुस खुश है कि मैथ्यूज मारा गया है। उसका कहना है कि मुकाबला हारने के बाद उसे जिंदा रहना भी नहीं चाहिए था। कल सबत के रोज जब जर्मानुस उस पिछले हफ्ते मुकाबला जीतने वाले यहूदी जवान थ्रेस के मुकाबले दरमियान मुकाबला होगा। इन दोनों में से जो भी मुकाबला जीते उसे तुम अपने साथ मेरे पास लेकर आओगी। मैं उसे एक पुरकशिश लालच देकर थियोडोरा को तलाश करने पर मुकर्रर करूंगी। उसके साथ ही वो ये भी जानने की कोशिश करेगा कि वो राहिब मैथ्यूस और उसके साथी कहाँ हैं। निसी फोर्स ने कहा, आप बेफिक्र रहें, जो भी मुकाबला जीता मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। मेरा दिल कहता है कि यह एजाज जर्मानुस को हासिल होगा। वो एक अरसा कुस्तुनतुनिया में रहा है और किसी ने भी उसे देर नहीं किया। हाँ, कभी कभी वो मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेता रहा, ये एक अलहदा बात है। आयरियन ने और ज्यादा राजदारी और धीमेपन से कहा,
एक और काम करो, कल सबत के रोज मुकाबलों के बाद इन सब औरतों की निगरानी और देखभाल करके मैदान से बाहर निकलने देना, जो मुकाबला देखने के लिए वहां पर आए। मैं जानती हूँ कि थियोडोरा इस वक्त कुस्तुनिया शहर के अंदर ही कहीं रोपोश है। वो तीगजनी के ये मुकाबले देखने की बेहद शौकीन है। हो सकता है वो अपना आप छुपाकर ये मुकाबला देखने के लिए आए। बाहर निकलते हुए औरतों की निगरानी करने से हमें ये फायदा होगा कि थियोडोरा अगर मुकाबला देखने के लिए आई तो वो पकड़ी जाएगी और यूं हमारे सारे काम आसान और सहल हो जाएंगे। अब तुम जाओ। निसीफोर्स बादब होकर मुड़ा और वापस चला गया। मलका आयरियन भी अपने ख्वासीन और खिदमतकारों के साथ हमाम की तरफ चली गई। सुरैर थियोडोरा के कमरे में सियूस, दीशिया और थियोडोरा के साथ महवे गुफ्तगू था कि वहां पर वो यहूदी आया और सुरैर को मुखातिब करते हुए उसने कहा, मैं आपके लिए एक खबर लाया हूं। सुरैर ने अपने साथ वाली निशिस्त पर हाथ मारते हुए कहा, बैठो और आराम से आओ। यूसुफ ने सुरैर के पहलू में बैठते हुए कहा, कल सबत है। जब आपने हिप्पोड्रोम के मुकाबले में उतरे तो मोहतात रहे। सुरैर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कोई तूफान आने वाला है? यूसुफ ने कहा, तूफान आने वाला नहीं, बल्कि यूं कहिए कि आ चुका है। मैथ्यूज के जो आपके मुकाबले में हार गया था, उसका एक उस्ताद है, नाम उसका जर्मानूस है। इंतहाई ताकतवर, दराजकद और जंगजू इंसान है। वो यूनान गया हुआ था और अब लौट के आया है। मैंने सुना है कि वो कल मुकाबलों में हिस्सा लेगा। एक अरसे से वो हिप्पोड्रोम के मौत के मैदान में मुकाबला करता आ रहा था और आज तक किसी ने उसे ज़ेर नहीं किया था। वो तलवार के साथ ढाल की बजाय अपने हाथ में गुर्ज भी रखता है। गर्ज ही पर वो अपने मुकाबिल की तलवार को भी रोकता है और अमूमन गर्ज की ज़रब से ही वो अपने मुकाबिल को ज़ेर करके रख देता है। वो एथेंस में एथिना देवी के कदीम मंदिर की ज़ियारत को गया हुआ था। उसे मैथ्यूज के हारने की खबर हो गई है। सुना है कि वो अपने साथ एथिना देवी के मंदिर का एक पुजारी भी लाया है, जो उसके लिए हर काम के लिए उसे दुआ और बरकत भी देता है। सुरैर ने लापरवाही से कहा, जब वो कल मैदान में उतरेगा तो देखा जाएगा। जब तलवारें आपस में टकराकर शरबार होंगी तो किसी पुरोहित, किसी पुजारी की दुआ और बरकत उसके किसी काम ना आएगी। उसका मैथ्यूज का उस्ताद होना उसके लिए किसी फौकियत का बाइस नहीं है। थियोडोरा ने दरमियान में बोलते हुए सुरैर से कहा, पहले ये तो बताएं कि आपको मुकाबले में हिस्सा लेने की जरूरत ही क्या है? मैं तो कहती हूँ कि आप कल मैदान में उतरे ही नहीं। क्या जरूरत है अपने आप को खतरे में डालने की? आप कल मुकाबले में हिस्सा ही ना लें। यूसुफ ने थियोडोरा की तरफ देखते हुए कहा, मुकाबले में तो इन्हें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। थियोडोरा ने तल्ख लहजे में पूछा, क्या जबरदस्ती है कोई? यूसुफ ने कहा, हाँ जबरदस्ती है। थोड़ी देर कबल मेरे यहाँ मलका आयरियन की तरफ से एक निसीफोर्स ने एक हकारा भेजा था। उसने थ्रेस का पूछा। मैंने उसे बताया कि थ्रेस गया हुआ है। उसे थ्रेस के नाम पैगाम देते हुए कहा कि मलका आयरियन का हुक्म है कि वो कल के मुकाबले में हिस्सा ले और अगर वो मुकाबले पर नहीं आता तो हिप्पोड्रोम में आकर सबके सामने अपनी शिकस्त का ऐलान करे ताकि जर्मानोस को इस सबत का फातिह करार दिया जाए। थियोडोरा ने कहा, जब मुकाबला ही ना होगा तो जर्मानोस फातिह कैसे हो सकता है? और फिर इस मैदान में सब लोगों के सामने बगैर मुकाबले के अपनी शिकस्त क्यों तस्लीम करेगा? यूसुफ ने बड़ी बेबसी का इजहार करते हुए कहा, आप हमारी निस्बत अपनी माँ से ज्यादा वाकिफ हैं। थियोडोरा ने इंतहाई करब और गुस्सीली कैफियत में कहा, वो माँ के जज्बों से आरी एक ऐसी औरत है जिसका खमीर पत्थर और खून से उठाया गया है। उसके यहाँ रिश्तों की कोई पहचान नहीं। अगर उसके पास कोई माँ का सा जज्बा होता तो मेरे अजीज भाई की आंखें निकाल कर जिंदान में डाल डालती, जहां बेचारा एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। थियोडोरा की आंखों में आंसू भर आए और उसे रोती हुई आवाज में कहा, काश मैं अपने भाई की कोई मदद कर सकती। काश के थ्रेस से मेरे चचा पेट्रोस की मुलाकात कुछ अर्सा कबल हो जाती तो मैं अपने साथ साथ अपने भाई को भी इस कदीम किले की कैद से निकाल लाती। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकती। थियोडोरा सिसक सिसक कर रो दी। सुरैर ने फौरन बात का रुख बदलते हुए यूसुफ से कहा, यूसुफ तुम थियोडोरा की बातों पर मत जाओ। मैं कल के मुकाबलों में जरूर हिस्सा लूंगा। जर्मानोस अगर तूफान है तो मैं इस तूफान को रोक दूंगा। वो अगर मौत और दहशत की आग है तो मैं इस आग को बुझा दूंगा। तुम फिक्रमंद ना हो। निसीफोर्स फिर अगर आए या कोई हकारा भेजे तो उसे कहना कि मैं कल के मुकाबलों में जरूर हिस्सा लूंगा। यूसुफ ने उठते हुए कहा, मैं अब जाता हूँ। यूसुफ उठकर जब सियूस की हवेली के सहन में आया तो सुरैर ने थियोडोरा और सियूस की तरफ देखते हुए कहा, मैं अभी आता हूँ। मैं यूसुफ से जरा एक अहम बात कर लूं। वो सियूस या थियोडोरा के जवाब का इंतजार किए बगैर जोर से यूसुफ को पुकारता हुआ बाहर आया। यूसुफ उसकी पुकार पर सहन में रुक गया।
करीब आकर सुरैर ने बड़ी लाजदारी से कहा, यूसुफ मेरे साथी, मैं तुमसे एक अहम मामले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। यूसुफ चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। सियूस की हवेली से बाहर निकलकर सुरैर यूसुफ के करीब हुआ और निहायत मध्यम आवाज में उसने पूछा, यूसुफ मुझे इन लोगों का महले बखूबी तो बता दो जिन्होंने रवाहा बिन जाफर को कत्ल किया था, जिसकी जगह मैं बगदाद से यहाँ काम करने आया हूँ। अचानक यूसुफ का रंग हल्दी हो गया और उसके चेहरे से खौफ व हरास अया होने लगा। सुरैर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, क्या हुआ, तुम खौफजदा क्यों हो गए? यूसुफ ने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप इन लोगों से ना ही उलझें तो बेहतर है। वो वहशी लोग हैं, जब और जिस वक्त भी वो चाहते हैं किसी को भी मौत का लुकमा बना डालते हैं। सुरैर ने बड़ी नरमी से पूछा, तो मुझे तफसील से उनके मुतालिक कहो, मैं उनसे अपनी और तुम्हारी हिफाजत भी कर लूंगा। रवाहा बिन जाफर को कत्ल करने वाला अगर लोहे और पत्थर का भी है तो भी मुझे उससे टकराना होगा। बगदाद से रवानगी के वक्त रवाहा का इंतकाम एक फर्ज की तरह मेरे जिम्मे लगाया गया था। और याद रखो कि मैं सुरैर बिन मुस्लिम अपने फर्ज से गफलत करने का आदी नहीं हूँ। मुझे इल्म नहीं रवाहा बिन जाफर का कातिल कौन है और किस कदर ख्वार है। कुछ भी हो मुझे उससे टकराना होगा। मैं हर हाल और हर सूरत में इससे रवाहा का इंतकाम जरूर लूंगा। तो मुझे उसका महले वकू कहो। यूसुफ ने कहा, उसका नाम सरसीम है और वो बलगारी हुन कबाइल के सरदारों में से एक है। कुस्तुनतुनिया के लश्कर में काफी बलगारी हुन शामिल हैं। ये नहायत खूंखार और वहशी लोग हैं। निसीफोर्स से इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हिप्पोड्रोम में जब मुकाबले होते हैं तो जो शख्स निसीफोर्स के बाएं जाने बैठता है वही सरसैम है। उसकी पहचान यह है कि वो खूब दराजकद है, चेहरे पर जख्मों के कई निशानात हैं, नाक तोते जैसी नोकदार और बैठी हुई है। ज्यादातर अपने सर पर आहिनी खुद पहने रखता है और इस खुद के निचले हिस्से में आहिनी जंजीरें लगी होती हैं और ये जंजीरें इसकी गर्दन पर लहराती रहती हैं। उसकी पेशानी के कुछ बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं। सुरैर और यूसुफ दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते यूसुफ के घर के करीब आ गए, लिहाजा दोनों को एक जगह पर रुक गए। सुरैर ने फिर राजदारी से कहा, यूसुफ मैं कल मुकाबले के बाद सरसेम को देखने और इससे मिलने की इंतहाई कोशिश करूंगा। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो कल मुकाबलों के बाद तुम मेरे साथ चलना। तुम सिर्फ एक बार मुझे उसकी हवेली के महले वकू से आगाह कर देना, फिर मैं सरसेम से निपट लूंगा। अब तुम जाओ, मैं कल तुम्हारे साथ तफसील से गुफ्तगू करूंगा। यूसुफ आगे बढ़कर अपने घर में चला गया। सुरैर मुड़कर सियूस की हवेली की तरफ जा रहा था। सबत के रोज अपना जंगी लिबास पहनने के बाद सुरैर जिस वक्त अपने घोड़े की सीन का तंग कस रहा था तो सियूस इसके पास आया और हिचकिचाते हुए उसने सुरैर से कहा, थियोडोरा और दीशिया भी ये मुकाबला देखने तुम्हारे साथ हिप्पोड्रोम जाएंगी, उन्हें भी साथ लेते जाओ। मैं मुकाबला देखने अलहदा चला जाऊंगा। सुरैर ने चौंकते हुए कहा, यह क्यों कर हो सकता है? सियूस ने बेचारगी के आलम में कहा, यह थियोडोरा की ख्वाहिश है। सुरैर ने सख्ती से कहा, उसके जहन ने काम करना तो नहीं छोड़ दिया? कैसी ख्वाहिश का इजहार कर रही है? क्या वो दोबारा जिंदान में वापस जाना चाहती है? इस बार अगर वो अपनी माँ के हाथ लग गई तो वो इसे इसके भाई से ज्यादा कर्मनाक मौत मारेगी। अगर वो मेरे साथ हिप्पोड्रोम मुकाबले देखने गई तो अपने हुस्न और जिस्मानी कशिश से वो हर एक की निगाहों में आ जाएगी। इस तरह वो पहचान कर पकड़ी जाएगी और धर ली जाएगी। सियूस ने कहा, वो सिर्फ आपका और जमानूस का मुकाबला देखने की गर्ज से जाना चाहती हैं। आप थियोडोरा और दीशिया दोनों को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर ले जाएं। अगर कोई पूछे तो कहें कि ये मेरे साथ मेरी बीवी और बहन है। सुरैर ने सख्ती से कहा, थियोडोरा को अपनी बीवी और दीशिया को अपनी बहन कहने से क्या फर्क पड़ेगा? लोग उसे देखते ही पहचान जाएंगे और उसके साथ मैं भी जाऊंगा। फिर क्या मुझे थियोडोरा को कैद से निकालने के अलावा राहिब मैथ्यूस और उसके और कैदखाने के मुहाफिजों को कत्ल करने के इल्जाम में सरिया मसलूब ना कर दिया जाए? सियूस ने सुरैर को तसल्ली देते हुए कहा, थियोडोरा ने यह मुकाबला देखने की गर्ज से ऐसा इंतजाम किया है कि कोई उसे पहचान ना सकेगा। हत्ता कि उसकी मां मलका आयरियन भी उसको एक किसी नजर में ये ना जान सकेगी कि ये उसकी अपनी बेटी है। सुरैर ने सवालिया कैफियत में पूछा, इसने ऐसा कौन सा इंतजाम किया है जिससे सब लोगों की नजरों में धूल झोंक सकेगी? सियूस ने कहा, उसने अपने जिस्म और चेहरे पर चराग की कालक रोगन जैतून में मिलाकर मल ली है, जिसके बायस उसकी रंगत सुर्ख गुलाबी से किसी रेगिस्तानी दोशीजा की तरह स्याह होकर रह गई है। कसम यसू मसीह की, उसे देखकर मेरी नजरें भी धोखा खा गई थी। सुरैर ने दिलचस्पी जाहिर करते हुए सियूस से कहा, जरा उसे यहां तो बुलाओ, मैं भी तो देखूं इसमें क्या तब्दीली हुई है। सियूस ने वहीं खड़े खड़े जोर से पुकारा, दीशिया, दीशिया, तुम दोनों जरा यहां पर आओ, थ्रेस ने तुम्हें बुलाया है।
थोड़ी देर बाद थियोडोरा और दीशिया हवेली के अंदर से निकली और तेज से चलती हुई आई। अस्तबल में सुरैर के सामने आकर खड़ी हुई। सुरैर थियोडोरा को देखकर दंग रह गया। चिराग की कालक जैतून के तेल में मिलाकर उसने अपने जिस्म और चेहरे पर जो मल ली थी उससे उसमें काफी तब्दीली आ गई थी और वो कोई सांवले रंग की और अच्छे तीखे नकूश की कोई सहराई लड़की लग रही थी। और फिर उसने जो छोटा सा घाघरा और बोसीदा सी फरगल पहन रखी थी उससे इसकी हियत और ज्यादा तब्दील हो गई थी। सुरैर ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुमने ये मुकाबला देखने की खातिर अपना हुलिया तक तब्दील करने पर काफी मेहनत की है, लिहाजा मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। लेकिन याद रखना, जहां मैं तुम दोनों को बिठाऊं वहीं पर रहना, ताकि खतरे की सूरत में तुम दोनों को मैं वहां से उठा सकूं। थियोडोरा ने बड़ी ममनूनियत से सुरैर की तरफ देखते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए वहां पर किसी मुसीबत और परेशानी का बाइस ना बनूंगी। सुरैर ने कहा, तो फिर आओ, बैठो और चले। तीनों आगे पीछे घोड़ों पर बैठे और हवेली से बाहर निकल गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।